एक गांव में सुनैना अपनी दादी और पिता के साथ रहती थी। सालों पहले सुनैना की मां का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। तब से सुनैना के पिता को शराब की लत लग गई थी और एक दिन शराब के नशे में वो कहीं चले गए और फिर लौट कर वापस नहीं आए। अब सुनैना की दादी मंदिर में सफाई कर कर अपना और अपनी सुनैना का पेट पालती। सुनैना भी दादी के साथ मंदिर चली जाती और वहां भोलेनाथ की मूर्ति से ढेर सारी बातें करती। सुनैना कहती, भोलेनाथ, मेरी माँ तो आपके पास आ चुकी है और मेरे बाबा भी कहीं चले गए हैं। अब तो आप ही मेरी माता और मेरे पिता हो। पंडित जी भी सुनैना को बातें करते देख बहुत प्रसन्न होते। वो उससे बहुत प्रेम भी करते थे। दादी कहती, क्या बातें करती रहती हो भगवान से इतनी देर। तो सुनैना कहती, दादी, क्या भोलेनाथ मेरी बातें सुनते भी होंगे। दादी मुस्कुराकर कहती, हाँ बिल्कुल, वो सबकी बातें सुनते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब सुनैना बड़ी हो गई थी और वो आज भी मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ से वैसे ही बातें करती थी। एक रात सुनैना जब खाना खाकर सो गई तो उसके सपने में भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने कहा, सुनैना, सुनैना, कल दीनानाथ की कोयले की खान में आग लगने वाली है और बहुत से मजदूर मारे जाएंगे। तुम कल ये बात सेठ को बता देना। अगले दिन सुनैना सेठ के पास गई और सपने की सारी बात कह सुनाई। लेकिन दीनानाथ कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, भले ही सपने की बात कभी सच होती है। लेकिन सुनैना को ये सारी बातें करते देख एक मजदूर ने सुन लिया था और वो मजदूर जाकर सबको ये बात बता देता है और कोई भी मजदूर काम पर नहीं जाता है। सेठ अकेले ही खान पहुंच जाता है और जैसे ही वो पहुंचता है वहां कुछ ही देर में आग लग जाती है। जैसे तैसे सेठ अपनी जान बचाकर भागता है। अब तो सब सुनैना की जय जयकार करने लगते हैं, उसे धन्यवाद देने लगते हैं कि उसने सबकी जान बचाई और कहने लगे, सुनैना पर सच में भोलेनाथ की असीम कृपा है, तभी तो भगवान इसके सपने में आए। सुनैना को बड़ा सम्मान मिलने लगा था, रुतबा भी बढ़ गया था और बहुत इज्जत मिलती थी। अब जब भी गांव में कुछ भी अनहोनी होनी होती, सुनैना को भोलेनाथ सपने में पहले ही बता देते और वो सबको आगाह कर देती। अब तो गांव में जैसे सुनैना की पूजा होने लगी थी, सब उसको सिर आंखों पर बिठाते थे। पर इस बात से गांव का मुखिया बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था अब उसका सम्मान सुनैना के कारण कम हो रहा है। अब उसने एक युक्ति निकाली। उसने अपने आदमियों से कहा कि गांव में ये अफवाह फैला दो कि सुनैना पर शिवजी की कोई कृपा वृपा नहीं है, बल्कि वो सब कुछ काला जादू करके जानती है और वो पूरे के पूरे गांव को काला जादू करके ही वश में करना चाहती है। गांव भर में अब ये बात फैला दी गई। कुछ लोग शिवानी के साथ थे, पर कुछ लोग अब उसके खिलाफ भी हो गए थे। मुखिया का बेटा अर्जुन दिल ही दिल में सुनैना को बहुत पसंद करता था, उससे बहुत प्रेम करता था। वो अपने पिता के काले मंसूबों को भी जानता था। उसी रात सुनैना के सपने में फिर से भगवान शिव आते हैं। सुनैना कहती है, प्रभु, क्या फिर कुछ होने वाला है। प्रभु बोले, कल नदी का पुल टूटने वाला है सुनैना। अगले दिन सुनैना पुल के पास पहुंचकर सबको पुल पर जाने से रोकती है। वहीं पर मुखिया के आदमी भी खड़े थे और उसको डांट लगाते हैं। कहते हैं, तू फिर काला जादू करने आ गई है, इन लोगों को मत बहका। इतनी ही देर में पुल टूट जाता है। सुनैना कहती है, देखो, मैंने कहा था ना, ये अपने आप ही टूट गया है, मैंने कुछ नहीं किया। पर मुखिया के लोग उसकी एक नहीं सुनते और सुनैना को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बीच में मुखिया का बेटा अर्जुन आ जाता है। मुखिया के लोग अर्जुन को हट जाने के लिए कहते हैं, पर जब वो नहीं रुकते तो अर्जुन चाकू से अपनी उंगली काटकर सुनैना की मांग भर देता है और कहता है, अब ये मेरी पत्नी और मुखिया जी की बहू है, अब हाथ लगा कर दिखाओ। मुखिया अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाता है और शादी को स्वीकार कर लेता है। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का त्योहार आने वाला था और मुखिया भोलेनाथ के मंदिर में सोने और चांदी का त्रिशूल चढ़ाने के लिए बनवाता है और उसे भगवान को अर्पण कर देता है। अगले दिन जब सुनैना पूजा करने जाती है तो वहां त्रिशूल ना देखकर सबको बताती है, पर मुखिया उल्टा सुनैना को ही भला बुरा कहता है कि त्रिशूल तुमने ही चुराया होगा। सुनैना तो फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन को उस पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि मेरी सुनैना ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन मुखिया सबके सामने उसे भला बुरा कहता है और कहता है, देखो, तुम सब पर काला जादू कर सकती हो, पर तुम्हारा ये काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा।
सुनैना अपने भोलेनाथ को पुकारती है और कहती है, हे प्रभु देखिए आपकी पुत्री पर कैसे आरोप लग रहे हैं। तभी भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुखिया पहले तूने त्रिशूल अर्पण किया और उसी रात को तू खुद ही उसे चुरा कर ले गया और अब उसका आरोप सुनैना पर लगा रहा है। मैंने ही सुनैना को आने वाली अनहोनियों से आगाह किया था। हर सपने में आकर सुनैना मेरी परम भक्त ही नहीं, मेरी पुत्री भी है। सुनैना कहती है, भोलेनाथ आज मैं धन्य हो गई, आपने अपनी पुत्री की लाज बचा ली। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। मुखिया शर्मिंदा होकर सुनैना से माफी मांगता है और अब अर्जुन और मुखिया दोनों शिव भक्त बन जाते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।